बिहार में आजकल राजनेता का जुबानी जंग लगातार जारी है। हर पार्टी के नेता एक दूसरे पार्टी पर अनर्गल बयान देने से नहीं चूक रहे हैं। इसी कड़ी में रक्तदान कैंप में पटना के मनेर पहुंचे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी नेता मंगल पांडे ने नीतीश कुमार के द्वारा बिहार को विशेष राज्य दर्जा का मांग पर कहा कि देश में जब जब चुनाव आता है नीतीश कुमार को विशेष राज्य दर्जा का याद आता है। नीतीश कुमार को बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ राजनीति करते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद के घर से मिले अवैध कमाई के करोड़ रुपए पर कहा कि इतनी बड़ी रकम एक साथ मिलना किसी राजनीतिक दल के घर से यह इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। देखिए, 2 बार तो मीटिंग का परिणाम सामने आ गया कि कई बार कई गो नेता खिसिया के कैसे कैसे भागे। कोई हवाई जहाज पकड़ के भागा, कोई मीटिंग छोड़ के भागा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भागा। तो ये इस तरह के प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। कहाँ ये लोग एक हैं? ये लोग दिल्ली में एक हैं क्या? पंजाब में एक हैं क्या? मध्य प्रदेश में एक हो पाए क्या? उत्तर प्रदेश में एक हैं क्या? मैं पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूँ, वहाँ पर एक हैं क्या? ये आंध्र प्रदेश में एक है क्या? कहीं एक नहीं। ये सभी राज्यों में अलग अलग हैं। इसी तरह से ये अपनी राजनीति करते रहेंगे। हाँ, फोटो खिंचाने के लिए एक जगह जरूर खड़े हो जाते हैं ताकि मीडिया में फोटो बढ़िया आए। धन्यवाद। काम क्यों रुके हैं ये तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे। इनको विकास से मतलब नहीं है, राजनीति करना है। इसलिए जब चुनाव आता है तब इनको विशेष दर्जा याद पड़ता है। विशेष दर्जा से तो ज़्यादा जरूरी विशेष प्रकार से विकास करने का है। विकास के काम में आपकी रुचि नहीं रहती है, पॉलिटिक्स करते हैं। तो जनता बार बार बोलते बोलते सब चीज़ समझ गई है कि सत्य क्या है। इसलिए जनता अब विकास करने वालों के साथ है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। महागठबंधन के एक नेता के घर से 300 करोड़ रुपए की राशि बरामद हुई है। खुद को वो ईमानदार नहीं, आज तो जो जानकारी मिली है वो 373 करोड़ के आसपास या उससे भी शायद ज़्यादा हो जाएगा, ऐसी जानकारी मिली है। और यह साफ परिणाम प्रत्यक्ष रूप से ये बताता है कि कांग्रेस के लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं और कांग्रेस पार्टी अपने सांसदों और विधायकों से किस प्रकार भ्रष्टाचार करवाती है। अब एक सांसद के घर पे यदि इतना 100 करोड़ रुपया, उतना बोलने में भी हम लोग को सोचना पड़ता है। हमको लगता है कोई बैंक का बड़ा अधिकारी भी एक साथ इतना रुपया नहीं देखा होगा कभी इस देश में। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जितनी बड़ी राशि, मान इसको कह लीजिए लगभग 400 करोड़ के नज़दीक पहुँच गई है, इतनी बड़ी राशि का देश की आज़ादी के बाद कभी भी किसी जगह से अवैध रूप से शायद पहला बार इतना बड़ा राशि पकड़ा गया होगा। और किसके यहाँ से पकड़ा गया है? तो कांग्रेस के सांसद के घर से। कांग्रेस के सांसद के घर से पकड़ा गया है। लेकिन इंडिया अलायंस के एक भी बड़े नेता कोई भी बोलने को तैयार नहीं है कि भाई 400 करोड़ रुपया कैसा ईमानदारी का रुपया है तो बताना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार का रुपया है तो जनता देख रही है। ये जो अलमीरा में नोट के बंडल पकड़े गए, बक्सा में भर भर के ले जाना पड़ा, नोट गिनने में 2 ठो मशीन खराब हो गया, ये सब जनता देख रही है। और ये लोग जाके ईमानदारी का भाषण देंगे मंच पर, तो जनता सच्चाई जानती है। भ्रष्टाचार से कमाए हुए रुपये के आधार पर आप चुनाव लड़के जनता को नहीं प्रभावित कर सकते। जनता ईमानदार को वोट देगी, जनता ईमानदारी से काम करने वाले को वोट देगी। और इसीलिए अभी आपने देखा जो विभिन्न राज्यों के चुनाव परिणाम आए, सब लोगों ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया। तो ये इंडिया अलायंस। लालू जी तो कह रहे हैं कि बिहार में एक भी सीट नहीं आना। अब लालू जी हर बार कहते हैं, लालू जी को जब आज कई उनका सांसद है लोकसभा में, एको वो सांसद नहीं है। लेकिन पिछला लोकसभा के समय आप उनका निकालिएगा, उस समय भी यही भाषण देते थे कि एनडीए को एको को वोट सीट नहीं आने देंगे। जिस समय राजद 24 सीट पर आके सिमट गया था, उस समय भी वो राजद की सरकार बनाते थे इस बिहार में। तो लालू जी का स्वभाव है अपना, वो बोलते रहते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत टिप्पणी उन पर हम नहीं करेंगे। लेकिन उनका बोलने का भी ढंग बिहार की जनता जानती है कि वैसा ही बोलते रहते हैं। एनडीए गठबंधन सफल जो गरीब जनता के लिए मदद करते थे और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर लगा कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो वास्तव में गरीबों को और मरीजों को मदद मिले। और इसीलिए हम लोगों ने माँ ब्लड सेंटर को यहाँ जोड़ा और उनसे एग्रीमेंट किया कि गरीबों के लिए, सामान्य लोगों को भी निःशुल्क ब्लड आप दें, उनसे कोई चार्ज नहीं लें। और इस तरह से हम लोग प्रत्येक वर्ष ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करेंगे।
हमने यह भी आश्वासन दिया है कि अगर इस बीच में भी अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे सैकड़ों बच्चे उसके लिए सदैव उपस्थित रहेंगे और हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे।